हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि नॉन वेज खाना हमें चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो हम नॉन वेज खाएं या नहीं, और अगर नहीं खाएं तो क्यों नहीं खाएं, ऐसा क्या है। ठीक है, कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो नॉनवेज खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते। ठीक है, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप खाइए या आप मत खाइए। ठीक है, ये टोटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर हम ये बात करें कि नहीं खाना चाहिए, जो मुझे लगता है पर्सनली कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो जानवर होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो इको साइकिल होती है, उनकी जो लिविंग साइकिल, इको साइकिल होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है, जिसमें कि हमारे एनिमल्स और हमारी नेचर और सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि छोटे जानवर को, आपने भी सबने स्कूल में पढ़ा होगा ये चीज कि छोटे जानवर को बड़ा जानवर जो है वो खा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो उनकी साइकिल वैसी ही बनी है। ठीक है ना। इंसान जो है, इंसान के पास सूझ समझ है, उसके पास हाथ पैर हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनी है, जिसमें कि उसे उसको उसका पेट भरने के लिए या उसकी वो बॉडी चलाने के लिए जो है वो नेचर है। नेचर में सारी चीजें अवेलेबल हैं जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सकती है। अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी अगर आप एग खाएंगे तो ही आप सही रहेंगे, या आप मीट खाएंगे तो ही आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है ना। अगर ऐसी चीज है तो फिर बाकी की दाल सब्जी चावल, ठीक है, रोटी आटा वाटा ये सब बंद कर दो, सिर्फ आप चिकन ही खाओ, सिर्फ आप बीफ ही खाओ, यही सारी चीजें खाओ, और उसमें भी आप कोई तड़का मत लगाओ, उसमें भी छोका मत लगाओ। ठीक है, प्याज टमाटर कुछ ना डालो, उसमें भी सिर्फ यही चीज कच्चा लो मांस और उसे भूनो और खा लो। ये पहले होता था स्टोन एज में, जब इंसान सीख रहा था कि क्या चीज कैसे होती है, उसको पता नहीं था, वो तो खुद ही आधा जानवर जैसा दिख रहा था और उसको समझ नहीं थी उतनी। आजकल हम कहते हैं अपने आप को कि हम डेवलप हो गए हैं, हम बहुत, हमारे में समझ है, हम इंसानी शरीर में हैं। अब हम अपनी इस बॉडी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम एक इंसानी शरीर में है जिसके पास हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, जिसके पास फीलिंग्स हैं, दिल है, दिमाग है सोचने के लिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात सूझबूझ है, जिसको ये पता है कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आप किसी के बच्चे को मार के खाते हैं तो फिर आप अपने बच्चे को मार के खा जाइए। तो सिंपल सी बात है। अब मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि एग जो है, एग बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है ना, एग तो खाने के लिए ही होता है, एग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मैं ये कहती हूँ कि एग भी एक तरीके का एम्ब्रियो है। ठीक है ना, एक फीमेल बॉडी में जब बच्चा बनता है तो वो एम्ब्रियो बनता है स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप उसको रखने लगेंगे तो वो पूरा बन जाएगा। हाँ, आजकल आर्टिफिशियल चीजें भी मैं मानती हूँ ऐसा होने लगा है, सिर्फ सीमन वाले एग्स भी आने लगे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखो तो आप किसी का स्पर्म खा रहे हो और सोच रहे हो कि आप हेल्दी हो रहे हो, अरे यार मतलब बिल्कुल ही क्या ही बात है ये, मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर मुझे किसी एक और ने बोला कि फिर ऐसे तो जो हम दूध जो गाय का लेते हैं या भैंस का लेते हैं वो भी एक गलत है, लेकिन दूध जो है लेना या पेड़ पौधों में से फल तोड़ना, पहली चीज तो वो देने के लिए ही है। वो पेड़ जो है वो अपने आप में उपाय नहीं कर लेगा, वो उसका बच्चा नहीं है। बच्चा होता है जो उसकी रूट्स निकलती हैं या उसकी छोटी छोटी स्टेम्स निकलती हैं। ठीक है, प्लांट्स के जो फूल झड़ते हैं उससे उनका रिप्रोडक्शन एक तरीके से हम मान सकते हैं कि होता है किसी किसी का। ठीक है, किसी का प्रोपोगेट करके होता है, तो ऐसे करके उनकी साइकिल टोटली डिफरेंट है। अब जो गाय भैंस का हम दूध लेते हैं वो भी देने के लिए ही है। ठीक है ना, वो जब माँ जब बनती है तब से उसकी चीजें बिगड़ती हैं। ठीक है ना, वो जो खीस वगैरह वो सारी चीजें बनती हैं, पर वो जो उनकी साइकिल है वो दूध की ही है देने की। ठीक है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसमें भी लोग कहते हैं कि फिर तो ये भी गलत है, थोड़ी हो ऐसी बात हुई है मेरी किसी से, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि शायद आपके अंदर भी यही सवाल जो है वो आए कि अगर आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर भी फिर तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन जब आप इंसानी शरीर में हैं, आपके पास सूझबूझ समझ है, आपका दर्जा इंसानी शरीर का सबसे ऊपर है। जितने भी प्लैनेट पे हमारी चीजें हैं, सबसे ऊपर का दर्जा इंसानी शरीर का है, क्योंकि वो सूझ समझ है, वो उसका दर्जा बहुत सबसे ऊपर है। भगवान ने इंसान इसीलिए बनाया है ना। तो अब आप ये देखिए कि आप किसी का बच्चा मार के खा रहे हो, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी बोलें कि अगर हम चिकन नहीं खाएंगे या हम ये नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या इतनी हो जाएगी, है ना। लेकिन उनकी साइकिल भी अलग है,
उनके मरने की साइकिल, उनको कोई बड़ा जानवर खा जाएगा, उनकी टोटली साइकिल अलग है ना। आप क्यों खा रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? आपके इस शरीर को चलाने के लिए नेचर है, नेचर में एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो आपके जो पूरी आपकी बॉडी में चीजें चाहिए होती हैं, जितने भी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और सब कुछ चाहिए होता है, वो सब कुछ अवेलेबल है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें खाएं। ये सब चीजें खाने से, ठीक है, हमारा डीएनए ही खराब हो रहा है, तभी इंसान जो है उसकी प्रवृत्ति जो है वो राक्षस जैसी, जानवर जैसी बनती जा रही है। उसमें दया भावना ये सारी कहीं ना कहीं होती जा। केसेस भी जैसे सुन रहे होंगे कि इतने पीसेस करके फ्रिज में रख दिया, फला कर लिया, तो आप ये देखिए कि क्या वो एक मानसिकता, क्या वो एक राक्षस प्रवृत्ति नहीं है? क्या वो एक जानवर से भी बदतर चीज नहीं है? वो है, क्योंकि लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें खा रहे हैं जो उन्हें पता भी नहीं है कि खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। कितनी ज्यादा बीमारी अपने शरीर में भर रहे हैं और फैला रहे हैं, है ना। अब आप कहेंगे हम चमगादड़ नहीं खाते, ठीक है, या हम तो कुत्ता नहीं खाते, हम तो सिर्फ चिकन खाते हैं, या हम तो सिर्फ अंडा खाते हैं। आप किसी के बच्चे को खा रहे हो, अगर आप अंडा भी खा रहे हो तो मैं तो सीधे सिंपल ये बोलूंगी, आप किसी का बच्चा खा रहे हो, कल को वो एक एक चिक बनता निकल के, एक बच्चा बनता, आप उसका बच्चा खा रहे हो, तो कल को तो आप अपना बच्चा भी निकाल के खा जाओ, फिर आप ऐसा कर लो, है ना। तो अब ये जितने भी जानवर होते हैं, ठीक है, इनमें कितने तरीके की बीमारियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे वायरस भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना। जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा कि क्या क्या कैसे कैसे फैल गया। तो आपको नहीं पता कि जो आप अगर एक नॉर्मल मीट भी खा रहे हो उसमें क्या बीमारी है। अगर आप एक एग भी खा रहे हो तो उसके पेरेंटल उसके जेनेटिक कौन सी बीमारी है जो उसमें ट्रांसफर हो गई है, आपको नहीं पता, है ना। तो इसीलिए ये चीजें इस वजह से भी नहीं खानी चाहिए, मुझे जो लगता है। देखिए, वो टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। आपका एक एडिक्शन ऐसा बन गया है, बहुत सारे लोगों का ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि भाई वो उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो वो आपके ऊपर है कि अगर आप नहीं रह पाते हो भैया, एडिक्शन आपने अपनी बॉडी को लगा लिया, तो बिल्कुल खाओ, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं अब, ठीक है, आप स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हैं, आप और ज्यादा अपनी सूझबूझ बढ़ा रहे हैं, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें जानना चाह रहे हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ क्यों बनाया गया और ये कैसे बना, हम कैसे बने, ये इंसानी जो रूप हमें मिला है, ये शरीर हमें कैसे मिला, ठीक है। तो अब आप इतनी सारी डीप में चीजें जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप भगवान की बनाई हुई ही क्रिएशन को खा रहे हैं। आप इसको ऐसे देखें, ठीक है, आप उनके ही द्वारा बनाए गए जो उनके और बच्चे हैं जो आप ही के जैसे हैं, बट आपके स्तर से थोड़ा नीचे हैं, ठीक है, पर हैं वो भी बहुत ही प्यारे, उनमें भी फीलिंग्स हैं, उनमें भी जान है, वो भी चलते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मैमल्स भी हैं और कुछ और भी हैं, ठीक है, उनको आप खा रहे हो। तो ये आप ये सोचो ना कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब आप भगवान से कैसे जुड़ोगे, आप खुद से कैसे जुड़ोगे, जो आप भगवान की ही बनाई भी क्रिएशन को खा रहे हो। तो आप भी भगवान की एक क्रिएशन हो, आपके बच्चे भी एक क्रिएशन है, तो उन पे ट्राई करो फिर, है ना। तो ये टोटली गलत है। चलिए खैर, इन्हें छोड़िए, ये तो हो गई दूसरे टाइप की बात की, जो मुझे लगता है पर्सनली कि इन रीजन से हमें जो है मीट या हमें नॉनवेज जो है, हमें एग और ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। दूसरा रीजन मैं स्पिरिचुअल वे में आपको बताती हूँ। जब हम कोई ऐसा हैवी खाना खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, ठीक है। भारी जैसे ही होता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो बढ़ने लगती हैं, ठीक है, जैसे कि आलस बढ़ता है, ठीक है, और हमारी जो सूझ समझ है वो उड़ने लगती है। उड़ने इन द सेंस हम डीपली चीजों को समझ नहीं पाते एकदम से। जब हम लाइट खाना खाते हैं, हम नेचर की चीज जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, हम ये सब चीजें अगर खाते हैं तो हमारा शरीर जो है बहुत लाइट रहता है और हम हेल्दी भी रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ऐसे भी कहेंगे, हो सकता है कि भाई मीट खाने से भी हम हेल्दी हैं, हमारे में बहुत प्रोटीन, इसीलिए हमें लाइट रहने के लिए और खुद से कनेक्ट करने के लिए, अपने मन में शांति रखने के लिए, अपने मन में प्यार रखने के लिए, ठीक है, हमें सिर्फ वही चीज खानी चाहिए जो हमारे लिए बनाई गई है, ठीक है। हमें अपनी नेचर की इको साइकिल नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, ये सब कुछ नेचर का ही पार्ट है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि इको साइकिल कैसे होती है पूरी कंप्लीट, तो ऐसे ही ये है, इनकी इको साइकिल मत बिगाड़िए,
ठीक है, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज है जो धरती को खराब कर रही है कहीं ना कहीं, और हम अपना डीएनए भी इसी से खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमें बीमारियां लगती हैं, फिर हम दवाइयां खाते हैं जिसका रीजन हमें पता नहीं होता कि बीमारी हमें क्यों हो गई। ठीक है, कौन सा नया वायरस आ गया, तो फिर हम दवाइयां खाते हैं, दवाइयों में भी इनके ही चीजें मिली होती हैं, किसी में फिश ऑयल मिला होता है, किसी में कुछ मिला होता है ना, वो सारी चीजें मिली होती हैं। तो अपना डीएनए जो है वो खराब कर रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सूझ समझ है, हमें प्यार है, हमें ममता है। ठीक है, और हमें एक दिल भी है जो सबको बेहद प्यार करना चाहता है। हम इंसान हैं, अपने इस शरीर की और भगवान की बनाई गई हर एक क्रिएशन की इज्जत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। आपको इसीलिए सबसे ऊपर बनाया गया था, क्योंकि उसके नीचे की जितनी भी चीजें हैं उनको आप संजो के रखें, प्यार करके रखें, ख्याल रखें और उनके बारे में जानें। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है कि आप समझें कि आप सबसे ऊपर हैं अपने घर में, और आपके नीचे सब छोटे छोटे भाई बहन या आपके बच्चे हैं, तो आप सुपीरियर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन सबको खा जाएं। आपको सुपीरियर इसलिए बनाया है ताकि आप उन सबका ख्याल रख सकें, उन सबको संजो के प्यार से रख सकें। तो मुझे इसलिए ये लगता है, बाकी टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहती। ठीक है, आपको जैसा अपने लिए लगता है आप बिल्कुल वैसा कीजिए, पर मेरा ये रीज़न है कि आपको नॉनवेज जो है वो नहीं खाना चाहिए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियोज़ की मिलती रहे। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी सेशन से रिलेटेड या मिरर एक्सरसाइज से रिलेटेड, हीलिंग सेशंस में प्रोवाइड करती हूँ, चक्रा सेशंस प्रोवाइड करती हूँ, अगर आप वो चाहते हैं तो मेरे नंबर, मेरा ईमेल, एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।